बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम उसकी 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 तक देखा। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे इस वीडियो में। तो आइए उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। आपके पास स्टेटमेंट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो आपके पास क्वेश्चन गिवन हैं इनमें आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करके देनी है उसको। स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर फर्स्ट लिखा जो कि log 64 इज इक्वल टू 3 और बेस एक्स है। तो आइए स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप ये लोगारिथमिक फॉर्म में गिवन है, इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखिए। इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो बेस की पावर इक्वल की दूसरी साइड वाला नंबर होता है और इज़ इक्वल टू जिस नंबर का लॉग फाइंड करना है। बेस की पावर एक्स की पावर आ जाएगी 3 एंड इक्वल की दूसरी साइड पे 64 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x का क्यूब इज इक्वल टू 64 है। स्टूडेंट्स हम 64 को x पावर 4 पावर 3 लिख सकते हैं। आपके पास 64 4 का क्यूब के इक्वल है, तो आप 64 की जगह पे 4 पावर 3 लिख लीजिए। अब आपने x फाइंड करना है, इसका क्यूब ख़त्म करना है, इस साइड पे भी 4 का क्यूब है, तो आप लिख लीजिए टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स पे अगर आप क्यूब ले लेते हैं तो स्टूडेंट्स आपके पास x की वैल्यू आ जाती है। x के क्यूब का भी आप क्यूब रूट ले लीजिए और 4 के क्यूब का भी क्यूब रूट ले लीजिए। क्यूब रूट क्यूब के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास x की वैल्यू 4 आंसर में आ जाएगी। तो ये आपके पास फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है। स्टूडेंट्स, मैंने आपके पास पार्ट नंबर 2 लिखा जो कि log 1 इज़ इक्वल टू एक्स बेस 5 है। और log 1 का आंसर अगर बेस 5 निकालें तो वो x आपने फाइंड करके देना है। तो इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। ये आपके पास लोगारिथमिक फॉर्म है, इसकी आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखें। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म 5 की पावर x इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स इधर आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। राइट साइड पे भी किसी नंबर की किसी को ऐसी बेस हमें चाहिए कि लेफ्ट साइड पे ये 5 के साथ कैंसिल आउट हो जाए और आपके पास x की वैल्यू आ जाए। तो आपके पास फार्मूला है, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो, लेट से a की पावर 0 है तो वो किसके इक्वल आ जाता है, 1 के इक्वल। तो यहाँ पे आपको 5 चाहिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 की पावर 0, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल। तो ये इसको आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। 1 की जगह पे आप लिख सकते हैं 5 की पावर 0। किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो आपके पास 1 के इक्वल है, तो हम 5 की पावर 0 लिख सकते हैं जो कि 1 के इक्वल है। 5 की पावर x इज इक्वल टू 1 की जगह पे लिखेंगे 5 की पावर 0। बेस दोनों साइड पे सेम हो तो वो कैंसिल आउट हो जाती है, तो आपके पास पावर बच जाती है x इज इक्वल टू 0। तो यही आपके पास इसका सोल्यूशन फाइंड हो चुका है। स्टूडेंट्स आइए पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। आपके पास जो वैल्यू गिवन है log 8 बेस x इज इक्वल टू 1। तो इसको आपने पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। आपके पास लोगारिथमिक फॉर्म गिवन है तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखिए। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो बेस की पावर रिजल्ट आता है, बेस की पावर x की पावर 1 आ जाएगी और दूसरी साइड पे 8 आ जाएगा। तो x की पावर स्टूडेंट्स x की पावर 1 है, तो x किसी भी नंबर की पावर 1 हो तो वो इटसेल्फ अपने ही इक्वल आ जाता है, तो x इज इक्वल टू 8। तो यही आपके पास इसका आंसर है। x इज इक्वल टू 8 आ गया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 4 आपके सामने लिखा है। आइए इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। कहते हैं log x इज इक्वल टू -3 और बेस आपके पास 10 है। स्टूडेंट्स आपके पास जो log की स्टैंडर्ड बेस होती है वो 10 होती है। अगर 10 मेंशन हो तो आपके पास बेस 10 है। अगर 10 इधर कुछ भी बेस मेंशन ना हो तो फिर भी आपने अंडरस्टूड बात है कि अपने समझ जाना है यहाँ पे बेस क्या होगी, उसकी 10 होगी। तो यहाँ पे उसने लिख दिया इट्स मीन कि इसकी बेस 10 है। log की जो स्टैंडर्ड बेस होती है वो 10 होती है। तो इसका सोल्यूशन सेट फाइंड करने के लिए इसको पहले आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे, बेस की पावर आंसर आएगा और इज इक्वल टू नंबर आता है आपके पास 10 पावर -3 इज इक्वल टू x। तो आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। 10 की पावर आपके पास -3 है, तो इसकी पावर पॉजिटिव करने के लिए आप इसको ओवर में ले जाइए, 1/10 पावर 3 आ जाएगा। अब 10 पावर 3 आपके पास 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये 10 टाइम 100 और 100 टाइम 1000 आ जाता है। तो ये स्टूडेंट्स 1/10 की पावर 3 की जगह पे आप 1000 लिख सकते हैं इज इक्वल टू x। तो x आपका आ जाएगा 1/1000। तो यही आपके पास इसका सोल्यूशन है।
स्टूडेंट्स मैंने पार्ट नंबर 5 लिखा, आइए इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास वैल्यू है log x इज़ इक्वल टू 3/2 और बेस आपके पास 4 है, तो इसका आपने सोल्यूशन फाइंड करना है। पहले इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख लीजिए। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के लिए आप बेस की पावर रिजल्ट आंसर और इज़ इक्वल टू नंबर लिखेंगे। नंबर आपके पास x है, बेस आपके पास 4 है और इक्वल टू 3/2 का इक्वल है ये, तो 4 पावर 3/2 इज़ इक्वल टू x। तो आपने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स आप 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। 2 की पावर 2 हो, 2 का स्क्वायर लें तो ये आपके पास 4 के इक्वल है। तो 4 की जगह पे आप 2 पावर 2 और बाहर वाली उसकी जो ऊपर पावर है 3/2 उसके ऊपर उसके साथ मल्टीप्लाई करवा दीजिए 3/2 और इक्वल टू x। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट अब हम इसकी कटिंग करेंगे। आपके पास पावर 2 इसकी 2 के साथ कैंसिल हो गई। जो रिमेनिंग है वो आप लिखेंगे 2 की पावर 3 है आपके पास रिमेनिंग है। 2 की पावर 3 इज़ इक्वल टू x। तो आपने x फाइंड करना है, तो 2 की पावर 3, 2 को अगर 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 2 टाइम 8 और 2 टाइम 4 और 4 टाइम 8, तो आपके पास 8 आता है। तो 2 की पावर 3 की जगह पे आप 8 लिख सकते हैं इज इक्वल टू x। तो x आपके पास आंसर आ गया 8। स्टूडेंट्स मैंने अपने सामने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट लास्ट पार्ट लिखा, 6th पार्ट जो कि log 1024 इज इक्वल टू x और बेस 2 है। तो आइए इसका सोल्यूशन सेट फाइंड करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स आप इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लीजिए। एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखिए इसकी। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के लिए स्टूडेंट्स आप इसकी बेस इसकी पावर इसका दूसरी साइड वाला नंबर जो कि आंसर है और इज इक्वल टू 1024 लिखेंगे। तो आइए इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं। 2 की पावर x इज इक्वल टू 1024। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 की पावर x इज इक्वल टू 1024 है। 1024 को अगर आप थोड़ा सा फैक्टराइज कर लेते हैं, 1024 2 से अगर करें 2 5 टाइम, 2 1 टाइम, 2 2 टाइम, 2 टाइम 4, 2 5 टाइम 10 एंड 2 6 टाइम 12। नेक्स्ट 2 से डिवाइड होगा 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4 एंड 2 8 टाइम 16, 2 6 टाइम, 2 4 टाइम, 2 32 टाइम, 2 16 टाइम, 2 8 टाइम 16, 2 4 टाइम 8, 2 2 टाइम 4 एंड 2 1 टाइम 2। तो आपने देखना है कि इसको अगर हमने डिवाइड करवाया तो 2 की पावर कितनी आई है। 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो आपके पास 1024 जो है 2 की पावर 10 के इक्वल आया है। तो हम 1024 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 10। तो आइए 102 की जगह पे हम लिखेंगे 2 की पावर 10। 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 10। स्टूडेंट्स अगर दोनों इक्वल की दोनों साइड पे बेस सेम हो तो आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये 2 दोनों साइड पे बेस इसकी कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास x इज़ इक्वल टू 10 आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 3 कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। इसकी आप प्रैक्टिस करें। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप स्टूडेंट्स उसका स्क्रीनशॉट लें, आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और आप इसको DM करके अपना क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और कमेंट किया करें। कमेंट में आप ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी आई, कैसी लगी है, आपको समझ कितनी अच्छी समझ आई है और किस क्वेश्चन की आपको समझ नहीं आई, ताकि मैं नई वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में वो पॉइंट्स आपके क्लियर कर सकूँ। स्टूडेंट्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।